हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे पीएच मान के प्रैक्टिस। पीएच मान के प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीएच मान ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक जाने थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को देखकर और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पीएच फार्मूला है, दिया है पीएच फार्मूला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, -log 10 कोष्टक में h⁻+। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पीएच का मान कितना हो जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? यानी मनुष्य की मृत्यु पीएच का मान कितना हो जाने पर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.2। याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान है, तो याद रखिएगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। 55 वर्ष के सलमान खान है, तो इसको 5.5 से याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडा का पीएच मान है, तो अंडा का पीएच मान हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिक के साथ देखा था कि अंडे का दाम हो गया है 7 से 8 रुपये, इसलिए इसका पीएच मान है 7.8। अगर चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफ़ी का पीएच मान है, कॉफ़ी का पीएच मान है, तो कॉफ़ी 50 वर्ष के लोग पीते हैं, तो इसको ट्रिक से याद किए थे हम लोग, तो 5.0 याद रखिएगा इसको। 5.0 ऑप्शन ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय का पीएच मान है, तो चाय का पीएच मान हम लोगों ने याद किया था। चाय का पीएच मान 55 वर्ष के लोग चाय पीते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 55। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 55। तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान ट्रिक से याद किए थे हम लोग। रिफाइनरी जितनी फैक्ट्रियां होती हैं उनके जो धुएं निकलते हैं 5 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, और 5 किलोमीटर ऊपर तक से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना है? तो आंसर भी देते रहिएगा। तो इसका पीएच मान है ऑप्शन ए, 1.5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन का पीएच मान है, उदासीन का पीएच मान है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी कि जब 7 रहेगा तो ये उदासीन रहेगा, और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षार, और 7 से कम रहेगा तो अम्ल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, क्षार का पीएच मान है,
क्षार का पीएच मान है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि जब क्षार होता है तो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7 से ज़्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल का पीएच मान है, अम्ल का पीएच मान कितना है? तो 7 से जब कम रहेगा तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 से कम। इसका सही ऑप्शन ए सही है, 7 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू का पीएच मान है, आंसू का पीएच मान कितना है? तो याद किए थे हम लोग कि जिससे चाहत बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए आंसू बहते हैं। तो चाहत से 74 हम लोगों ने याद किया था, 74। तो इसका हो गया ऑप्शन डी, 7.4। याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी है 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार का पीएच मान है, तो आचार का पीएच मान ट्रिक से याद किए थे कि अचार यानी कि 4 पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 3.5 से लेकर 3.9 तक ये 4 पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 3 से 4 के बीच में ही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडा का पीएच मान है, सोडा का पीएच मान कितना है? तो हमने याद किया था सोडा से सोजा, सो जाने पर हमारे मस्तिष्क के तीनों भाग हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और एक और है। तो तीनों भाग हमारे बॉडी को रिलैक्स देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के रस का पीएच मान है। तो टमाटर के रस का पीएच मान देखिए, याद किए थे हम लोग टमाटर के, अगर टमाटर को हम लोग अगर उससे रस निकाल लेंगे तो उसका मान हो जाएगा 4.1, यानी कि ऑप्शन ए। शैम्पू का पीएच मान है, शैम्पू का पीएच मान है। तो शैम्पू का पीएच मान अगर 7 से 10 बार अगर आप सर में शैम्पू लगाते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। छोटी आंत का पीएच मान है, याद किए थे कि छोटी आंत जो है बड़ी आंत से लंबी होती है और वो होती है 7.5 मीटर के लमसम। तो इसमें ऑप्शन डी है 7.4। ठीक। सामान्य वर्षा का पीएच मान है, सामान्य वर्षा का पीएच मान है। तो इसको याद किए थे हम लोग कि सामान्य वर्षा सामान्यतः 5, 6 से 7 बार, यानी कि 5.6 से 7। ऑप्शन बी सही है। मानव मूत्र का पीएच मान है, मानव मूत्र का पीएच मान है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4.8 से 8.4 तक। देखिए सेब का पीएच मान है, तो सेब का पीएच मान कितना है? याद किए थे हम लोग सेब को 3 भागों में बांट दो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और पनीर का पीएच मान है, पनीर का। तो देखिए पनीर का पीएच मान है, इसको हम लोगों ने याद किया था 59 रुपये के किलो के हिसाब से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 5.9। चलिए अब
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बियर का पीएच मान है, तो बियर का पीएच मान है 4.5, ऑप्शन ए। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पे केवल प्रैक्टिस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NaCl का पीएच मान है, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान है, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान ऑप्शन सी 7 है, ऑप्शन सी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नमक का पीएच मान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। याद किए थे हम लोग सॉन्ग के माध्यम से, 7 समंदर पार। समंदर में क्या होता है? पानी होता है और नमक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बैटरी अम्ल का पीएच मान है, तो बैटरी अम्ल का पीएच मान है, हम लोगों ने याद किया था कि बैटरी क्या होती है? नंबर 1 की बैटरी होती है। गाड़ी में लगी होती है तो नंबर 1 की बैटरी होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। दूध का पीएच मान है, तो दूध का पीएच मान है 6.4। इसका कभी कभी 6.6 भी देगा, तो घबराइएगा मत, वही है उसी के आसपास लमसम में। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 6.4। शराब का पीएच मान है, तो शराब का पीएच मान है ऑप्शन ए 2.8। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड का पीएच मान है, तो ब्लड का पीएच मान याद किए थे हम लोग, खून का रिश्ता होता है तो चाहत होती है, तो इसको 74 से, तो 7.4 ऑप्शन बी सही आंसर। पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान इसको याद किए थे हम लोग 7 समंदर, तो समंदर में क्या होता है? पानी होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान है 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। टमाटर का पीएच मान है, टमाटर का पीएच मान है, तो इसका सही आंसर है 4.5 ऑप्शन डी। तो अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिरके का पीएच मान है, तो सिरके का पीएच मान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3। नींबू का पीएच मान है, तो नींबू का पीएच मान है, इसको गाने से याद किए थे, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2.4। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।
फिर से लेकर आएंगे ऐसे ट्रिकी वीडियो। धन्यवाद।